नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के ट्रस्ट द्वारा संचालित विश्वविद्यालय को भूमि पट्टे को जो है वो रद्द करने के फैसले को जो है वो बरकरार रखा है। आपको जैसे पता है कि हाई कोर्ट ने जो है वो भूमि के पट्टे को जो है वो रद्द कर दिया गया था। इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय द्वारा भूमि पट्टे को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। और मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले फैसले का जो है वो समर्थन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामपुर जिले में 3.24 एकड़ के भूखंड के लिए जो है पट्टे को रद्द करने के खिलाफ जो है ट्रस्ट की चुनौती को खारिज कर दिया था। और राज्य ने जो है वो तर्क दिया था कि शुरू में एक सरकारी शोध संस्थान के लिए आवंटित भूमि का दुरुपयोग स्कूल चलाने के लिए किया गया, जो पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है। और अदालत ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि आजम खान वास्तव में शहरी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री थे जब उन्होंने एक पारिवारिक ट्रस्ट की भूमि आवंटित की और जिसके वे जो है आजीवन सदस्य थे। और इन सारी चीजों को जो है वो खारिज किए जाने के बावजूद अदालत ने ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्तुत तर्कों को जो है वो नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के ट्रस्ट द्वारा संचालित विश्वविद्यालय को भूमि पट्टे को जो है वो रद्द करने के फैसले को जो है वो बरकरार रखा है। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय द्वारा भूमि पट्टे को रद्द करने के फैसले को जो है वो बरकरार रखा है। और मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले फैसले का समर्थन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामपुर जिले में 3.24 एकड़ के भूखंड के लिए पट्टे को रद्द करने के खिलाफ ट्रस्ट की चुनौती को जो है वो खारिज कर दिया गया था। राज्य ने तर्क दिया था कि शुरू में एक सरकारी शोध संस्थान के लिए आवंटित भूमि का दुरुपयोग जो था वो स्कूल चलाने के लिए किया गया था और जो पट्टे की शर्तों का जो है वो उल्लंघन था। अदालत ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि आजम खान वास्तव में शहरी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री थे जब उन्होंने एक पारिवारिक ट्रस्ट की भूमि आवंटित जो है वो की, जिसके वो जो है वो आजीवन सदस्य थे। और खारिज किए जाने के बावजूद अदालत ने ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया। सिब्बल ने तर्क दिया कि लीज रद्द करने का फैसला जो था वो मनमाना था, क्योंकि इसे उचित नोटिस या कारण बताए बिना जो है वो निष्पादित किया गया था, जिससे ट्रस्ट की उचित तरीके से जवाब देने की क्षमता में जो है वो बाधा उत्पन्न हुई। और सिब्बल ने बताया कि अगर उन्होंने मुझे नोटिस और कारण बताए होते तो मैं इसका जवाब दे सकता था, क्योंकि आखिरकार मामला कैबिनेट में चला गया। मुख्यमंत्री ने जो है वो भूमि आवंटन का निर्णय लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ निर्णय लिया। और 18 मार्च के अपने निर्णय में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि जनहित के आधार पर लीज रद्द करना उचित था, जिसमें इस बात का पर भी जो है प्रकाश डाला गया था कि भूमि उच्च शिक्षा के उद्देश्य से थी, लेकिन इसका जो उपयोग किया जा रहा था वो एक स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा था। राज्य के महाधिवक्ता ने जो है वो तर्क दिया था कि लीज के उचित तरीके से जो है वो समाप्त किया गया था। विशेष जांच दल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जिसमें संकेत दिया गया था कि लीज रद्द करने से पहले ट्रस्ट को जवाब देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट की याचिका को जो है वो खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्कूल में पहले से नामांकित किसी भी बच्चे को अन्य उपयुक्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित ना किया जाए, यानी कि जो भी स्टूडेंट है उनको दूसरे जो है स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए, परंतु उसको ऐसा नहीं कि वो ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ रहे थे इसलिए उनको जो है वो एडमिशन लेने से
वंचित नहीं किया जा सकता इन सारी चीज़ों को देखते हुए। अब देखना होगा कि कपिल सिब्बल जो है इस पे आगे क्या लीगल जो है वो कदम उठाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं और यूनिवर्सिटी के लिए जो अलॉट की गई थी, यानी कि जो पट्टा जो है वो उसका रद्द किया गया, वो इसीलिए किया गया कि क्योंकि उन सारी चीज़ों का उपयोग जो वो स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा था। और आपको क्या लगता है कि आज़म खान द्वारा जो इस तरह के निर्णय लिए गए, क्या उनके मनमाने निर्णय थे जिसके खिलाफ अब जो कोर्ट की कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है? आप इन सारी चीज़ों को लेके क्या कहना चाहते हैं? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।